क्या आप जानते हैं, धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा कभी शब्दों से नहीं बल्कि युद्ध भूमि में होती है, जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि साहस, निष्ठा और चरित्र की पहचान होती है। आज उसी दृश्य की बात करेंगे और इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिए। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4। यही वो श्लोक है जहाँ युद्ध भूमि में खड़े वीरों का परिचय मिलता है। यहाँ कोई साधारण सूची नहीं है, यह उन योद्धाओं का उल्लेख है जो सिर्फ शरीर से नहीं मन और संकल्प से भी मजबूत हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस युद्ध भूमि में कौन कौन से ग्रेट वॉरियर उपस्थित हैं। यहाँ बात हो रही है उन योद्धाओं की जो धनुष चलाने में एक्सपर्ट हैं, जो फियर से नहीं डरते और जिनकी तुलना अर्जुन जैसे महावीरों से की जाती है। मतलब सोचिए, अगर किसी को कहा जाए कि यह अर्जुन के बराबर है तो वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता। यह श्लोक हमें बताता है कि धर्म युद्ध में सिर्फ अर्जुन अकेला नहीं है, उसके आमने सामने और आसपास ऐसे लोग खड़े हैं जिनका अनुभव, करेज और स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यह श्लोक हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन देता है। लाइफ में चैलेंज हमेशा स्ट्रांग होंगे। जब आप सही रास्ते पर चलते हो तो सामने खड़े लोग भी पावरफुल होंगे। यह श्लोक यह नहीं कहता कि डरो मत, बल्कि यह कहता है रियलिटी को पहचानो, सिचुएशन को समझो, अपोजिशन को रिस्पेक्ट दो और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आज की लाइफ में भी ऐसा ही है। एक स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो वह जानता है कंपटीशन टफ है। एक वर्किंग वुमेन जब करियर बनाती है तो उसे पता होता है रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सही रास्ता वही है जहां चैलेंज हो। इजी पाथ कभी ग्रोथ नहीं देता। एक वुमन के लिए यह श्लोक और भी पावरफुल है, क्योंकि समाज अक्सर कहता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन गीता कहती है सामने कौन है ये जानो और खुद को कम मत समझो। स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स में नहीं होती, स्ट्रेंथ डिसीजन में होती है और सही समय पर स्टैंड लेने में होती है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को डराने के लिए नहीं नाम गिनवा रहे थे, वो अर्जुन को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। आज की लैंग्वेज में कहे तो कृष्णा इज डूइंग माइंड सेट कोचिंग। वो कह रहे हैं देखो अर्जुन, सिचुएशन टफ है, लोग स्ट्रांग हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। इस श्लोक से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि रियलिटी एक्सेप्ट करना करेज है, प्रॉब्लम से भागना नहीं, उसे समझना विजडम है। और जब इंसान सच को देख लेता है तो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। अब सवाल यह है, इतनी शक्तिशाली योद्धाओं के बीच अर्जुन के मन में कौन से द्विधांत उठ रहे हैं? क्यों? क्या वो विचलित हो जाता है? क्या वो शस्त्र उठाने लगता है? उसका आंसर हमें अगले श्लोक में मिलेगा। स्टे ट्यून, क्योंकि अभी भगवद गीता का असली उपदेश शुरू होता है।